शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के अंदर हम बहुत से मंत्रों का उद्घाटन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सौंदर्य लहरी से उद्घाटित कुछ मंत्रों के विषय में। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। मित्रों, आज हम बात करेंगे सौंदर्य लहरी से उद्घाटित कुछ मंत्रों के विषय। शंकराचार्य द्वारा सौंदर्य लहरी की रचना की गई। आचार्य पुष्पपादन और शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना की और जैसा कि नाम से ही पता है, सौंदर्य लहरी। शंकराचार्य ने ऋषि गौड़पदाचार्य से कुंडलिनी का अध्ययन किया, कुंडलिनी को जाना और आचार्य पुष्पपादन के लेखों को भी समझा। शंकराचार्य ने उन लेखों को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारा, गहनतम अध्ययन किया, अभ्यास किया और विशेष निर्देश भी प्राप्त किए। सौंदर्य लहरी के अंदर दर्शन, तांत्रिक पद्धति और शक्ति पूजा से जुड़ी हुई दुर्लभ जानकारियां उपलब्ध होती हैं। मित्रों, सौंदर्य लहरी में 103 छंद हैं। इसमें प्रथम 40 छंद जो है उनको आनंद लहरी के रूप में जाना जाता है और बाकी को सौंदर्य लहरी के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का मत है कि आनंद लहरी का नाम का जो हिस्सा है उसको मेरू पर्वत की गुफाओं में गणेश जी ने दीवारों पर लिखा था। कुछ ऐसा मानते हैं कि इनको आचार्य पुष्पपादन ने वहां लिखा था। मित्रों, सौंदर्य लहरी के 103 छंदों में भगवान शिव की पत्नी पार्वती की सुंदरता का वर्णन है, प्रशंसा का वर्णन है। गूढ़ बात यह है कि सौंदर्य लहरी में जो वर्णन है वो पूरा कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है। शिव की शक्ति शिवा, शिव का शिवा से मिलन कुंडलिनी का मिलन है और उस पूरी कुंडलिनी शक्ति का वर्णन इसके अंदर है। गूढ़ अर्थ इसका यह है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सौंदर्य लहरी से कुछ मंत्रों का उद्घाटन होता है। बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हम आज एक अलग ही मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको भोगदा विद्या कहा जाता है। भोगदा विद्या। मित्रों, जो लोग एकदम से भोगवादी होते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं और सभी सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भोगदा विद्या सौंदर्य लहरी के अंदर से उद्घाटित होती है। हृल्लेखा विद्या बोलते हैं इनको और 3 प्रकार के मंत्र हैं, इनके विषय में हम बात कर रहे हैं। सौंदर्य लहरी में 33वां छंद आता है, स्मरन् योनीं लक्ष्मीं तितयमिदमादो तव मनो
निधाये के नित्ये निरवधि महाभोग रसिकाः भजन्ति त्वां चिन्ता मणिगुण निबद्ध क्षवलयाः शिवाग्नो जुवन्तः सुरभिघित धाराहुतिशते। अर्थात इनमें से जो हिरलेखा विद्या का उद्घाटन होता है वो इस प्रकार स्मरम मतलब क्लीम बीज, योनिम एंग बीज, लक्ष्मी श्रीम बीज, इन तीनों बीजों को हिरलेखा के अंदर तीनों में अलग अलग लगा करके 3 प्रकार की हिरलेखा बनती है और उन तीनों को जोड़कर हम कहते हैं भोगदा विद्या। इनको हम भोगदा विद्या कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इस विषय में हम चर्चा करने वाले। मित्रों, बात यह है कि यह ध्यान रखने की बात है जो अमर्यादित भोग, अपार सुख संपत्ति चाहते हैं वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला मंत्र है ओम है स कैल क्लीम महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। दूसरा है ओम है स कैल एंग महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। तीसरा है ओम लैव कैल श्रीम महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। अर्थात इन बीज मंत्रों को इनके अंदर हम लगाते हैं। पहले में क्लीम, दूसरे में एंग और तीसरे में श्रीम लगाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्र बन जाते हैं। मैं फिर बोल देता हूं। पहला ओम है श कैल क्लीम महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। ओम है स कैल एंग महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। और तीसरा ओम लैव कैल श्रीम महाभोगवती भोगिनी भोगदे स्वाहा। ये 3 है। भगवत शंकर पाद ने इस विद्या की साधना के लिए बताया है कि कृष्णा या कपिला गाय का घी ले लें, उस घी से शिवाग्नि में 108 आहुतियां इन मंत्रों की नित्य दें तो जातक को अतुल वैभवदायी संपत्ति प्राप्त होती है। गाय के घी से 108 आहुतियां नित्य दें शिवाग्नि में। अब यहां अर्थ है कुंडलिनी प्रक्रिया का। खैर, आप ये आहुतियां दे सकते हैं घी से। तांत्रिक लोग, योगी लोग अपनी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र में ला करके शिव और शक्ति का मिलन कराते हैं। वहां शिवाग्नि में कुंडलिनी की आहुति प्रदान करते हैं। ये इसका गूढ़ अर्थ है। लेकिन आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं यथासंभव और 108 आहुति इनकी दें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और अतुल वैभव संपदा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी के में अंदर से किस प्रकार से गूढ़ ज्ञान को समाहित किया है, गूढ़ ज्ञान को समाहित किया है। आप जो इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग साधक हैं कुंडलिनी के, वो कुंडलिनी द्वारा करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। जो लोग कुंडलिनी के साधक नहीं है वो लोग जप करें और आहुतियां प्रदान करें। मित्रों, आज इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होने पर सूचना मिल सके। और ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।